है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। तुमने शायद नोटिस नहीं किया, आकाश नशे में धुत था। मैं जानती हूँ बाबा, पर वो लड़की वो रिकी की फ्रेंड है, तो वहाँ रिकी के कहने पे उसका वॉशरूम यूज करने गई थी। ये वही लड़की थी ना जो आकाश के साथ पूल पे बात कर रही थी? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब क्या हो गया? तेजपुर जनरल स्टोर जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, वो पारो के फादर का है। आकाश, तुम कल क्या कर रहे थे, कहाँ थे, वो लड़की कौन थी और वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे ये देखो बच्चे आ गए। कैसा रहा ट्रिप तुम लोगों का? हाँ, अगली बार ना हम लोग भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ नानी पक्का, फिर तो हो गया हनीमून का कबाड़ा। हनीमून हनीमून क्या लगा के रखा है तूने? पहले मून तो ढूंढ। क्या पता दादी, छोटू भैया ने शायद मून ढूंढ ही लिया हो। चुप कर पागल। मतलब पागल। इस बुढ़िया को ना हमेशा बच्चों के बीच में ही फुदकना होता है। उम्र देख, शर्म भी नहीं आती। आए किस बात की शर्म? जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। मैं माँ देवता से मिलके आती हूँ। हाँ पुत्र जा। चिमी, मैं भी आती हूँ। कैसा रहा? हाय रब्बा, शर्मा क्यों रहा है? कैसी थी तेरी वो पागल? क्या कर रहा है? मेरा कमीशन लाया? ला दे मेरा फज का डिब्बा। लाया कि नहीं? नहीं लाया तो देख लेना। अरे ये लो नानी, मेरी इतनी हिम्मत। ये रहा आपका। इतना शुगर खिला के मार डाल अपनी नानी को। तेरी तरह करेला खा के नहीं मरूंगी, मरूंगी तो मुंह मीठा करके मरूंगी। पर वैसे मुझसे पहले मरेगी तो तू। क्यों? तू मुझसे बड़ी है ना। ओफो, फिर से भूल गई? हाँ, उस दिन शांताराम से फैसला नहीं करवाया था हमने। बड़ी तू है, बुढ़िया तू है, इसलिए तो भूल जाती है बार बार। आकाश, रूम में आओ, तुमसे कुछ काम है। ठीक है। बलदेव रुक जा पुत्र, उसे थोड़ा आराम तो करने दे, चैन तो लेने दे। माँ, बहुत जरूरी काम है, प्लीज आओ बेटा जल्दी। ठीक है, जा। जेलर आ गया, कर दे काम उसका। ठीक है, मैं भी जिम जाके आता हूँ। बाय नानी। ओ सोनी इधर आ। बैठ। बैठ पुत्र, तू बता क्या हुआ वहाँ? बहुत अच्छी थी दादी, बहुत मजा आया। लेकिन डिटेल में बताना। अरे बहू को कैसे लगा? सब अच्छा था दादी, मैं बहुत थक गई हूँ। आपसे कल बात करूँ चलेगा? नहीं नहीं, फोटो तो दिखा देना पुत्र। दिखाओ। जल्दी कर। मैंडी, हाँ? तुमने एक बात नोटिस की? पारो और आकाश के साथ में एक भी फोटो नहीं है। अब ये क्या बात हुई? छोटू भैया या रिकी के फोन में फोटो होगी ना? ए सोनी, सच सच बता, कुछ नहीं छुपाएगी तू हमसे? बोल ना। वो पारो और आकाश के बीच बस छोटी सी बहस हो गई है, बस इसी वजह से दोनों रूठे हुए बैठे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। लवर्स स्टिफ दादी। सच सच बता, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? नहीं दादी, छोटी सी बात है, अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे कोई नहीं, नई नई शादी है ना,
शुरुआत में तो ऐसा होता ही है। क्या उल्टी बातें कर रही है तू यशोदा? हाँ, अरे शुरुआत है, ये तो मीठे मीठे रोमांस का वक्त है। लड़ने को तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है, लड़ते रहेंगे बाद में। सोनी तू फिक्र मत कर, देख अब हम दोनों क्या करते। क्या बात है डैड, आप परेशान लग रहे हो? बेटा दयाल का फोन आया था, उसने मुझे अल्टीमेटम दिया है कि अगर काम जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ तो टेंडर वो किसी और को दे देगा। मैं समझा नहीं डैड, ऐसे कैसे? हमारे साथ कोई पहली बार काम कर रहा है क्या? बेटा गलती तो उसकी भी नहीं है, कितना टाइम वो वेट करेगा? कितना कंपटीशन है बेटा। अगर हमारे मॉल के आगे किसी और ने अपना मॉल खड़ा कर दिया तो फिर हमारे मॉल को तो कोई पूछेगा भी नहीं। बाय द वे, हमारे अपने प्रोजेक्ट में 10 और बिल्डरों की नजर है, जिसमें से खुराना भी है। और तुम्हारा रिश्ता टूटने के बाद उसने सब कुछ अपने ईगो पे ले लिया है। बेटा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बेटा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमने उस दिन वो फाइल पारो तक पहुंचने भी नहीं दी थी, राइट? देखो बेटा, वक्त नहीं है, अब वक्त है तो मोहरे चलने का। तुम्हें पारो से बात करनी होगी, उससे फाइल साइन करवानी होगी। तुम चाहो तो मैं फाइल घर पे मंगवा सकता हूं बेटा। देखो टाइम बिल्कुल नहीं बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम ये काम कैसे करोगे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कर सकते हो। तो याद रहे बेटा, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे भाई का सपना था और ये सपना सिर्फ और सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो बेटा। मैंने तुम्हारी हर मनमानी मानी है, पारो को भी पूरे परिवार ने अपना लिया, यहां तक कि खुराना से भी मैंने तुम्हारे लिए दुश्मनी ले ली। अब पारो की बारी है और तुम्हारी बारी है। इस बार तुम चूक नहीं सकते बेटा, हमारा सब कुछ दांव पे लगा है। अगर फाइनेंसर्स बैकआउट कर गए ना, तुम्हारा सब कुछ नीलाम हो जाएगा बेटा। इस प्रोजेक्ट में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है और तुम्हें तो पता ही है, अब जो कुछ करना है तुम्हें करना है। देवता, तुम्हें केमन आसा? भाले आसू। दिक्कत हुई होगी ना यहाँ? हाँ माँ, यहाँ सब कुछ बहुत अलग है ना, आप बोर हो रहे होंगे, है ना? अरे पागल, तेरी दादी सास और नानी सास है ना यहाँ पर, तू क्यों परेशान हो रही है? हाँ लेकिन सब लोग कितने नए हैं, उनका रहन सहन हमसे कितना अलग है, हमारा रहन सहन उनसे कितना अलग है। और फिर आपकी दवाई वो तो कम नहीं पड़ी ना? आपका एक टैबलेट खत्म होने वाला था उसका। अरे अरे बेटा, आराम से, थोड़ी सांस ले लो। तो दवाई खत्म हो गई थी, लेकिन माँ जी ने गार्ड को भेजकर मंगवा दी है। आप लोग तो मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा पाते होंगे ना आप? ये पारो, तू मेरा हालचाल पूछ रही है, हालचाल बता रही है? मेरा मतलब है सब ठीक है और मैं रोज सुबह माँ जी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ मंदिर तक। अब तू जा, आराम कर और थोड़ी देर बैठ अपने सास ससुर के साथ। मैं इसी हफ्ते डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लूंगी। अरे बेटा, अब उसकी जरूरत नहीं है। तेरी मुंबई की हवा ना मुझे रास आ गई है। हमने कुछ मकान देखे हैं और उसमें से हमें एक पसंद भी आया और किराया भी ठीक ठाक है, हम दे सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ, किसी का कहने का क्यों इंतजार करना है? माँ, क्या मतलब है आपका? आप मुझसे कुछ छुपा रही है ना? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, ये तेरी ससुराल है। हम चाहते हैं कि तू यहाँ शान से रहे, हमारी वजह से किसी दबाव में ना रहे। और फिर हम यहाँ कितने दिन रहेंगे बेटा? बेटी की ससुराल है आखिर। देवता, ये सब पुरानी बातें हैं।
बेटा ये सब बातें पुराने लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही बनाई थी। उन्होंने बनाई थी क्योंकि वो बेटे और बेटी में फर्क करते थे। लेकिन मैं फर्क नहीं करता बेटा। अगर ये बेटे का घर होता तो मेरे रहने पर बेटे या बहू को ना ही किसी तरह का कोई समझौता करना पड़ता और ना ही उन्हें झुकना पड़ता। लेकिन ये बेटी का घर है, हम यहाँ रहेंगे तो तुझे हमेशा इसी बोझ तले दबकर रहना होगा कि तेरे माँ देवता को तेरे ससुराल में रहने के लिए जगह मिली है। तू यहाँ स्वाभिमान से नहीं रह पाएगी बेटी। बेटियां माँ बाप को लेकर इमोशनल होती हैं और फिर हम यहीं तेरे आसपास ही हैं, तो चिंता मत कर बेटा। अरे आपने क्या बेटी का ससुराल लगा रखा है। मुझे खुद को नहीं पता मैं कब तक यहाँ पे रहूंगी। दिमाग खराब हो गया है तेरा। कैसी बातें कर रही है बेटा? एक बात गांठ बांध ले, अब यही तेरा नया घर है। अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है, लड़का इतना अच्छा है। देवता माँ, थोड़े और दिन रह जाइए प्लीज। पारो, जिद नहीं करते बेटा। तेरे देवता जो कह रहे हैं समझ बेटा, इसी में सबकी भलाई है। पता है मैंने आप सबको यहाँ इकट्ठा क्यों बुलाया है? क्योंकि कल रात मुझे माँ शेरावाली ने सपने में दर्शन दिया और इस घर में जब भी कोई शुभ काम होता है ना, तब माता रानी हमेशा आशीर्वाद देने आ जाती है। और इस बार भी कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर कोई शुभ संकेत देना चाहती है माता रानी। हाँ हाँ, घर में नई बहू आई है तो माता की चौकी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, और क्या। माता रानी हमारी बहू को आशीर्वाद देना चाहती है। हाँ पारो बहू, अब की बार माता की चौकी तू ही सजाना। अब की बार माता का बुलावा तू ही भेजेगी। अब की माता रानी का स्वागत बहू करेगी ना तो सब कुछ शुभ शुभ होगा। बोलो जय माता दी। हर बार तो माता की चौकी का कारभार आप ही संभालती है ना भाभी। हमारे अभी 4 दिन नहीं हुए, ये क्या संभालेगी? पर माँ, अभी थोड़े दिन पहले ही तो हमने माता की चौकी रखी थी। हाँ वो तेरी बात ठीक है पुत्र, पर लेकिन तब कोई घर में नया शुभ काम नहीं हुआ था ना। अब घर में बहू आई है तो उसको कुलदेवी का आशीर्वाद तो दिलवाना ही होगा ना। तो कुछ तो शुभ काम होना ही चाहिए। माता की चौकी रखेंगे। हम आप जरूर रखिए, पारो जरूर करेगी। आखिर वो हमारे घर की लक्ष्मी है। करोगी ना पारो? आप लोग हमारी बेटी को इतना मान दे रहे हैं, ये देखकर हमारा मन हल्का हो गया। अब हम लोग निश्चिंत होकर यहां से जा सकेंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे? बेटा वो हमने एक फ्लैट देखा है, कल शिफ्ट होना है हमें। पारो, तुमने तो कुछ नहीं कहा। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मेरे आने से पहले ही उन्होंने डिसीजन बना लिया था। अरे बेटा चिंता मत करो, हम यहीं पास ही में हैं, ज्यादा दूर नहीं है। कल कैसे जा सकते आप लोग? घर में इतनी बड़ी पूजा है और आप दोनों को तो यहाँ रहना ही पड़ेगा, है ना? हमारे बहू के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों मैंडी? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। सोनी पुत्र, तू ना पारो बहू को सब कुछ समझा देना, कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। जी दादी, मैं सब समझा दूंगी। अरे अरे, फल कटे कि नहीं? बस काट रहा हूँ। अरे अभी तक काट रहे हो? और चावल भिगोए कि नहीं? भिगो दिया। हाँ तो घी का है ना नया डब्बा लेना। आज नई बहू अपने हाथों से प्रसाद तैयार करने वाली है और पंडित जी भी आते होंगे। चलो चलो अभी ला।
I'm so sorry. वो क्या है ना, जब तक मैं कुछ गिरा ना दूं या तोड़ ना दूं, तब तक मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। मुझे डांटिएगा मत प्लीज। ये कैसी बात कर रही हो मैडम जी? अरे आप मुझसे कितने बड़े हैं, आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए, पारो। आप महाराज जी हैं, है ना? जी हाँ। ये रसोई कितनी बड़ी है, मेरे ना पूरे तेजपुर के लिए खाना बन जाएगा यहाँ पे। और आप? ये कद्दू है। अरे मेरा मतलब है कदम। ये मुंबई वालों की ना आदत ही अजीब है, अच्छे खासे नाम को छोटा कर देते हैं। मुझे पारो मित्रा से पारो कर दिया, आपको कदम से कद्दू। पर आप फिक्र मत करिए, मैं आपको कद्दू कभी नहीं बुलाऊंगी, मैं आपको कदम दादा ही बुलाऊंगी। जी एक बात कहें, आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप हमसे पहली बार मिली हैं? आपको देख के ना हमको हमारी बहन याद आ गई। तो मुझे अपनी बहन ही समझ लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं बहू जी? वो दरअसल क्या है ना, मुझे ना खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो मैं भगवान को याद कर लेती हूँ कुछ भी बनाने से पहले। इससे ना मूड कैसे भी हो, पॉजिटिविटी भरी रहती है। शुद्ध विचार शुद्ध भोजन। अरे बहुत बढ़िया विचार है बहू जी। बहू जी मैंने ये चावल भिगो दिए गए और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट दिए हैं। जैसा आपने कहा था प्रसाद का पूरा सामान तैयार है, आप एक बार देख लीजिएगा। नहीं नहीं, आपने बनाया है तो ठीक ही बनाया होगा, और अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो मैं देख लूंगी। ठीक है बहू जी, हम लोग बाहर जाते हैं, कोई चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। जी शुक्रिया। चलो। कितनी अच्छी है और कितनी सिंपल, जरा भी घमंड नहीं है। आकाश बाबा ने बिल्कुल अच्छी दुल्हन ढूंढी है। अरे वहां पे सिर्फ लगाओगे, ये खाली है ना, यहाँ पे भी लगाओ ना। जाओ अच्छे से लगाना। जी जैसा आपने कहा था सब हो गया है। बहू जी रसोई में प्रसाद बना रही है। अच्छा माँ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप ठीक समझे तो एक बात कहूँ। कहो ना। माँ जी मैंने सारे घरों में काम किया है, लेकिन ऐसी बहू कहीं नहीं देखी। इतना हंसमुख स्वभाव। अच्छा? हाँ माँ जी, बहू जी बहुत बातूनी है और एकदम बिल्कुल बच्चों जैसी उनकी बातें हैं, एकदम मासूम। हाँ महाराज जी, हमारी बहू सिर्फ सूरत से नहीं, सीरत से भी खूबसूरत है। अब जाइए, बाकी की सारी तैयारी है। जी अच्छा। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे पारो का नेचर बहुत अच्छा लगता है। बस अब दोनों के बीच जल्दी से पैचअप हो जाए। हो जाना पुत्र। तू टेंशन क्यों ले रही है? हम दोनों है ना कुछ करेंगे। क्यों मैंडी? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू अ ब्यूटीफुल गर्ल। बातों के शेर हो। अरे मतलब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे तुम तो बुरा मान गए। अच्छा बताओ कैसे याद किया? कमबख्त याद ही तो आती रहती है। फिर शुरू। अच्छा वो छोड़ो, और बताओ हनीमून कपल कैसा है तुम्हारा? दिमाग ठंडा हुआ? सच कहूँ तो दोनों का मूड अभी भी वैसे ही है, लेकिन आज घर में पूजा है, पारो काफी बिजी है। महाभोग की सारी तैयारी वही कर रही है ना। अच्छा वेट, आई विल कॉल यू बैक। ओके 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 ओके, बाय बाय। पैरी पोरा नानी, पैरी पोरा नानी। गुड मॉर्निंग भाई।
पारो कहीं नजर नहीं आ रही है। नलायक बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? तू अभी सो के उठा, तुझे चाय पीने की पड़ी है? अरे पारो से कुछ सीख, सुबह से अकेले किचन में काम कर रही है। महाराज और बाकी स्टाफ है ना। अरे महाराज और स्टाफ को तो उसने छुट्टी दे दी, सारा काम सुबह से अकेले कर रही है, भोग भी अकेले खुद बनाने वाली है वो आज। अच्छा ऐसा क्यों? क्यों का क्या मतलब? अरे रस्म है और तू बस पूछ ही रहा है। जा जाके बहू का हाथ बटा दे। मैं क्या हाथ बटाऊंगा नानी? अरे नालायक, साथ तो दे सकता है। जा जाके उसके बगल में खड़ा रह जा। ओके त्रिदेवियों, जैसा आपका आदेश। तो गर्ल्स, अब क्या प्लान है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के दिमाग में कोई नया गेम प्लान चल रहा है। वो सब्र कर लड़की, सब कुछ पहले से बता देंगे तो मजा कैसे आएगा? दादी सस्पेंस नहीं, बताओ ना। सस्पेंस में ही तो असली मजा है ना, देखती रहे। तो देख क्या करते हैं हम। क्या मुसीबत है। मैं जितना इस पारो को गिराने की कोशिश कर रही हूँ, ये उतनी सबकी नजरों में चमकती जा रही है। जो देखो पारो पारो कर रहा है, और अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो उसकी जड़ें इस घर में और मजबूत हो जाएंगी। पहले वीपी और अब घर में पूजा रखी गई है उसके लिए। मेरे सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं, सारे वार खाली जा रहे हैं, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरे बेटे को तो घर में कोई पूछेगा भी नहीं। अब इस प्रसाद को खिलाकर खूब कमाना माता रानी का आशीर्वाद। बहू रानी। बाबा